दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। अब हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि अब बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल अब आखिरी दौर में है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने को है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तमाम उठापटक और कयासों के गर्म बाजार के बीच ये खबर आई है कि पार्टी नेतृत्व इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया है कि 15 मार्च को या उससे पहले ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसका कारण भी बताया गया है क्योंकि इसके बाद हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ समय बीत जाएगा। लेकिन इन सबके बीच ये चर्चा है कि इतना लेट क्यों हुआ और कौन बीजेपी अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है। इससे पहले बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। अभी 36 राज्यों में से सिर्फ 12 में ही चुनाव पूरे हुए हैं, इसलिए कम से कम 6 और राज्यों में चुनाव कराने की जरूरत है। बीजेपी उन राज्यों में इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु, बंगाल, असम और गुजरात। बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का चयन कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार को सभी का समर्थन हासिल हो, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। साथ ही उम्मीदवार को संगठनात्मक मूल्यों से ओतप्रोत होना चाहिए। पार्टी जातिगत समीकरण, उत्तर दक्षिण भाषा विवाद, परिसीमन और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को झटका लगा था, जिससे उसे सदन में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी। इस पद के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक कई नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा के चौंकाने वाले चेहरे देने के रिकॉर्ड को देखते हुए किसी नाम को संभावित बताना सही नहीं है। इतना जरूर है कि दावेदार आरएसएस सहित बीजेपी हाईकमान को स्वीकार्य होना चाहिए। अध्यक्ष चुनने में जातिगत समीकरण, भाषा विवाद और उत्तर दक्षिण राज्यों जैसे फैक्टर्स भी अहम भूमिका निभाएंगे। जाते जाते एक बार बता दें कि जेपी नड्डा ने 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी। जनवरी 2020 में उन्हें सर्वसम्मति से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पदभार ग्रहण किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार में शामिल होने के साथ पार्टी उनके उत्तराधिकारी के लिए संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी रही है क्योंकि नेता इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।